दोस्तों, आज बहुत ही दुखद घटना का ज़िक्र किया जाएगा, उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट। इस ट्रेन एक्सीडेंट में काफ़ी लोगों की जान गई और काफ़ी लोग गंभीर हुए। मतलब चल क्या रहा है यार, इतना बड़ा हादसा हो जाता है और एक छोटी सी लापरवाही जिसकी वजह से ये हादसा एक भयंकर रूप में तब्दील होता है, काफ़ी लोगों की जान चली जाती है, काफ़ी लोग की फैमिली उजड़ चुकी है। देखिए, इस हादसे को टाला जा सकता था या नहीं जा सकता था, मतलब इसके पीछे रूट कॉज क्या है, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। कितना नुकसान हुआ जान माल का, और ये हादसे हो क्यों रहे हैं? हमारा देश क्या सच में तरक्की कर रहा है या फिर और गर्त में जा रहा है? ये घटना है 2 जून 2023 की। 3 ट्रेनें टकराई हैं, कोई मामूली बात नहीं है। समझ नहीं आता कभी कभी कि ऐसी चीज़ें कैसे हो जाती हैं। इतने सिक्योरिटी मेजर्स को अगर फॉलो कर रही है रेलवे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? और जिस जगह पर ये हुआ है वो पड़ता है बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में। 3 ट्रेनों का टकराना मामूली बात नहीं है। अब इसमें आगे देखते हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ। एक ट्रेन थी MGR चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसको जनरली शालीमार एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। वो ट्रैवल कर रही थी वेस्ट बंगाल से चेन्नई की तरफ, और उसको सीधे जाना था। सीधे मतलब मेन लाइन में ही जाना था, उसको पासिंग लूप में नहीं जाना था। मतलब जो रूट कटता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन की पटरियाँ जब एक तो होती हैं कि सीधे जाती हैं और सीधे जाते जाते रूट कट के दूसरे रूट में जाने का भी एक रास्ता होता है, उसको पासिंग लूप कहा जाता है। तो ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, इसको जाना था सीधे मेन लाइन में, लेकिन ये चली गई पासिंग लूप में, यानी कि दूसरे लाइन पे चली गई, जिस लाइन पे ऑलरेडी एक मालगाड़ी खड़ी थी। सब लोग जैसे कि अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, अगर एक ट्रैक पे पहले से एक गाड़ी खड़ी है, मालगाड़ी खड़ी है, और वहाँ एक और ट्रेन आ जाए तो हादसा तो होना ही है। बस वही हुआ। तो ये कोरोमंडल एक्सप्रेस जाके सीधा टकराई गुड्स ट्रेन से, यानी कि मालगाड़ी से टकरा गई। स्वाभाविक सी बात है, मालगाड़ी से जब टकराई जाएगी, कुछ कोचेज़ तो डीरेल होंगे। तो शालीमार एक्सप्रेस, यानी कि जो ये कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, इसके 21 डिब्बे डीरेल हुए, और उसमें से डीरेल होने के बाद 3 कोचेज जाके टकरा गए किसी दूसरी गाड़ी से जो अपोजिट साइड से आ रही थी, हावड़ा एक्सप्रेस, जो ट्रैवल करती है बेंगलुरु से हावड़ा की तरफ। तो इस तरह से ये हादसा हुआ। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधे जाना था, पासिंग लूप में चली गई, वो गुड्स ट्रेन से टकरा गई, और उसके 21 कोचेज डीरेल हो गए, जिसमें से 3 डिब्बे जा करके सीधे बेंगलुरु से हावड़ा जाने वाली SMVT बेंगलुरु से जाके वो टकरा गई, और यह हादसा और गंभीर हो गया। तो इस तरह से 3 ट्रेनें टकराईं, और जिस हादसे को टाला जा सकता था अगर वो ट्रेन सीधे अपने रूट पे जाती। कैजुअलिटीज़ की अगर बात करी जाए तो 288 कैजुअलिटीज़ बताई जा रही हैं क्रैश में। तो 288 लोग लगभग मारे गए। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश में कई बार आंकड़े जो हैं कुछ और कहते हैं और हकीकत कुछ और होती है। 288 ऑफिशियल आंकड़ा। ऑलमोस्ट 1200 लोग इंजर्ड हुए हैं। तो समझ लीजिए, जो फैमिलीज इन लोगों से जुड़ी हुई हैं उनका तो जीवन नर्क बन ही जाएगा। आने वाले कुछ सालों तक वो भुला नहीं पाएंगे, और जैसे तैसे भूल पाएंगे, लेकिन फिर भी यादों में जब वो आएंगे वो यादें बस रुलाएंगी ही। कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स टीम, NDRF की टीम, उड़ीसा डिज़ास्टर रैपिड फोर्स, फायर रेस्क्यू टीम्स, डॉक्टर्स, एम्बुलेंस, पुलिस फोर्स, लोकल बसेस, लोगों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हेल्प करी। सर्च डॉग्स को लगाया गया ताकि सर्वाइवर्स को ढूंढा जा सके। ब्लड डोनेशन कैंप्स भी चलाए गए। तो काफ़ी लोग आए, सबको मोबिलाइज़ किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। लोकल बसेस ने भी बढ़ चढ़ के योगदान दिया ताकि इंजर्ड लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया जा सके। लोकल लोग आए, उन्होंने बढ़ चढ़ के इंजर्ड लोगों की हेल्प करी। मानवता तो जीवित है हमारे देश में, इसको तो नकारा नहीं जा सकता। तभी हमेशा कोई हादसा होता है सबसे पहले लोकल के लोग आके हेल्प करते हैं। तो आगे देखते हैं इस पर क्या अपडेट हो सकती हैं, किस तरह से जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलेगी। अगर रिएक्शंस की बात की जाए तो इंडिया से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी ने काफ़ी दुख जताया। इसके अलावा नवीन पटनायक जी ने, जो कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी दुख प्रकट किया। अगर बात करी जाए रिएक्शंस जो अब्रॉड से आए, लीडर्स जो थे नेबरिंग कंट्री के, जैसे कि नेपाल के या फिर और भी दूर देश से भी, मतलब US और यूरोप से भी काफ़ी कंडोलेंसेस आई। और अगर बात करी जाए पॉलिटिक्स की, तो हमारे देश में कोई हादसा हो जाए और पॉलिटिक्स ना हो ही नहीं सकता। लोगों की जान चली जाए, लोग मर जाएं, लोगों की फैमिली उजड़ जाती है, लेकिन
पॉलिटिक्स कभी ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ भी वही हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस इन सब ने रेलवे मिनिस्टर मिस्टर वैष्णव को रेजिग्नेशन के लिए कहा। अब देखिए रेजिग्नेशन वो दें या ना दें, हादसा जो हो चुका है, नुकसान हो चुका है, आगे का सोचना होगा किस तरह से इसको टाला जा सकता है। और मुझे समझ नहीं आता एक चीज़ जो पहले से कही जा रही थी, कवच सिस्टम को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है। ये तो एक उम्दा ट्रेन कॉलिजन सिस्टम इसको बताया जाता है कवच सिस्टम को, बट हमारी रेलवे इतनी बड़ी है तो उसको लागू करने में शायद समय लगेगा। हो सकता है कवच सिस्टम होता तो ये हादसा टाला जा सकता हो, बट कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी इस प्रयास को करना होगा, कवच सिस्टम को जल्द से जल्द अप्लाई करना होगा। आगे देखते हैं इस घटना के बाद और क्या क्या चीज़ें हुई। कुछ ऑब्वियसली अनाउंसेस किए जाते हैं, वही है मरने वाले चलेगा, लेकिन उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसेस किए। अगर रेलवे की बात करी जाए तो उन्होंने बोला कि जो भी परिवार के लोग मरे हैं उन परिवारों को 10 लाख रुपीस का सपोर्ट किया जाएगा। 2 लाख रुपीस का उनको जो सवियरली इंजर्ड हुए हैं, बहुत जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 2 लाख रुपए की धनराशि उनको दी जाएगी। इसके अलावा 50,000 रुपये केवल माइनर इंजरीज जिसको हुई है 50,000 रुपीज़ की धनराशि दी जाएगी। ममता बनर्जी ने भी, जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी हेल्प करने की सोची। तो 5 लाख रुपीज़ उन परिवार वालों को जिनकी फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो चुकी है, 1 लाख रुपीज़ जो क्रिटिकल इंजर्ड लोगों को उनको वो भी देंगे, और 50,000 रुपये माइनर जो इंजरीज हुई हैं। ये डेवलपमेंट हुई। देखिए कई ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई, न्यूज़ चैनल्स में दिखाया भी गया कि लोग कह रहे हैं कि इस पैसों का हम करेंगे क्या, जब इन पैसों को जिनके ऊपर खर्च करना था वही नहीं रहे। देखिए काफ़ी भावुक चीज़ें होती हैं, लोग तलाश रहे हैं अपनों की लाशें, वहाँ पे मिल नहीं रही हैं। आप समझ भी नहीं सकते क्या सोच के लोग गए होंगे। और एक बात मैं अभी आपको बता दूं, मेरे भी कुछ रिलेटिव हैं जो इस एसएमवीटी ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, इस टाइम ट्रैवल नहीं कर रहे थे, नहीं तो यही हाल फिर मेरा होता, मेरी फैमिली का होता। बहुत दुखद घटना है, इस तरह की घटनाएं अवॉइड करी जानी चाहिए। सरकार को सेफ्टी मेजर्स पे ध्यान देना होगा, क्योंकि जब इस तरह के हादसे होते हैं तो आदमी अंदर से टूट जाता है और सालों लग जाते हैं बाहर आने में इस तरह के हादसों से। भगवान न करे कोई इस तरह के हादसे झेलने पड़े। एग्जीक्यूटिव्स ने काफ़ी क्लियर किया ट्रैक्स को, 2 दिन का टाइम लगा, काफ़ी ट्रेन्स को डाइवर्ट करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। जो एक इनॉग्रेशन होना था CSMT मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस का, उसको भी टाल दिया गया। 3 जून को होना था वो, उसको कैंसिल कर दिया गया। तो ये थी डेवलपमेंट अभी तक की। आगे भी जो भी न्यूज़ आते रहेंगे मैं आपको बताते रहूँगा। दुखद घटना, दिल पसीज जाता है। और फैमिलीज़ जो अपनों को खो चुकी हैं, भगवान उनको सपोर्ट करें और मरने वालों की आत्मा को शांति मिले, इंजर्ड लोग जल्दी ठीक हो जाएं। इसी होप के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो ये वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सपोर्ट कीजिए ताकि ये चैनल ग्रो हो सके, आप तक इस तरह की खबरें मैं और ला सकूँ।